का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज मैं आपको अध्ययन कराऊंगा आकांक्षा 40 के लिए, खासकर आपका आकांक्षा 40 और उसके बाद सेकंड नंबर पर आप प्रेफर दिया जाए तो आपका क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम होती है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है MCQ क्वेश्चन आपको जरूर करवाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशेषी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर होगा श्वसन कैसे अभिक्रिया, तो आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दूसरा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का लक्षण है, रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेपों का बनना या अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया का लक्षण इसमें नहीं है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। अगला प्रश्न क्या बोला है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है तीसरा, रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों की कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। ये किस में होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में कि कंकाली रासायनिक समीकरण में, ये कि दोनों में। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। अगला प्रश्न क्या दिया कि चौथा प्रश्न आपका सामने दिया है कि Fe2O3 + 2Al डैश Al2O3 + 2Fe ये दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। आपके सामने देखिए चौथा प्रश्न खत्म हुआ, यहाँ पर पांचवा प्रश्न स्टार्ट होता है कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। तो यहाँ पर एक अवक्षेपन जो आपका यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोला है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, विघटन। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सातवां प्रश्न यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, उपचयन या अपचयन। तो आंसर आपका अपचयन कहलाता है। उस समय जिसमें आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जब पदार्थ में ऑक्सीजन का जो ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं उपचयन, और कमी होता है तो अपचयन। अगला प्रश्न आठवां, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त सही नहीं है। पहला ऑप्शन भौतिक अवस्था का निरूपण, दूसरा ऊष्मा को दर्शाना, तीसरा अवक्षेप को दर्शाना, चौथा सूत्रों को मृत भाषा में लिखना। तो आंसर होगा सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। जैसे मान लीजिए भौतिक अवस्था का निरूपण वहाँ करना जरूरी है, ऊष्मा को दर्शाना भी जरूरी है रासायनिक समीकरण में, अवक्षेप को भी दर्शाना जरूरी है, लेकिन सूत्रों को मातृभाषा में लिखना जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए अब ऐसे मान लीजिए वहाँ पर दे दिया यहाँ पर Na, तो इसको मातृभाषा में नहीं ले सकते आप। निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफूलों के मोलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया के रंग। अगला प्रश्न है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं हो तो कहलाता है वहां पर असंतुलित समीकरण। अगर दोनों साइड से मान लीजिए आपका रासायनिक समीकरण तत्व इस तरह से आपका तय दिया था, इधर पर कुछ दिया रहता है, इधर पर कुछ दिया रहता है, अगर दोनों साथ बराबर हो तो उसको बोलते हैं संतुलित। अगर दोनों साथ बराबर नहीं हो, अगर दोनों साथ बराबर नहीं तो क्या बोलेंगे हम लोग सीधा असंतुलित रासायनिक असंतुलित समीकरण। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन समीकरण संतुलित, इसमें कौन आपको देखिए संतुलित है। देखिए चेक करने के लिए आपका यहाँ H2 दो है, Cl2 भी दो है, लेकिन इधर आपका H1 है, Cl1 यानी आपका ये संतुलित नहीं है पहला। दूसरा देखिए H2 इधर 2H2 है, इधर भी 2 Cl2 है, लेकिन यहाँ देखिए आपका इधर भी 2H है, 2 Cl है, यानी आपका ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पर संतुलित समीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन समीकरण संतुलित है। देखिए आपका फिर दिया प्रश्न तो आपका ऑप्शन नंबर ये है जो आपका यहाँ पर संतुलित नहीं है, यानी असंतुलित पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन नंबर ये संतुलित नहीं है, क्योंकि Fe यहाँ पर अगर आपका देखिएगा तो आपका एक Fe दिया है और Cl2 यहाँ पर 2 दिया है। Fe एक दिया लेकिन आपका F है Fe बराबर, लेकिन Cl2 आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 3 यानी आपका यहाँ पर इस फर्स्ट में ही असंतुलित हो गया, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं, आंसर यहीं से टिक कर दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो आपका आंसर का उदासीनीकरण अभिक्रिया है। विकृति गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है, तेल या वसा का ऑक्सीकरण। तो आंसर होगा तेल और वसा का ऑक्सीकरण। 15 प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, KClO3 या KBr या AgBr। तो आंसर होगा AgBr।
सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, 2Mg प्लस O2 डैश 2MgO, यह रासायनिक किस प्रकार की समीकरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संतुलित है, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर Mg भी 2 दिया है, O2 भी 2 दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका यहाँ भी आपका 2Mg यानी 2Mg यहाँ भी है और यहाँ पर आपका 2O यहाँ भी है, यानी आपका आंसर का संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न है 17वां, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की विक्रिया? अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन। तो आंसर का आपका यहाँ पर ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, दूसरा दिया ऑक्सीजन, तीसरा दिया SO2, चौथा दिया क्लोरीन। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, पहला ये, क्योंकि ऑक्सीकारक कभी भी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न क्या है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया आपका यहाँ ऊष्माशोषी विक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माक्षेपी विक्रिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर होगा आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O डैश Fe3OH प्लस H2 को संतुलित करने के लिए जल में अणुओं की संख्या होगी। देखिए यहाँ पर जल में अणुओं की संख्या पूछ रही, कितना अणु होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 4 होनी चाहिए, अणुओं की संख्या यहाँ पर आपको होनी चाहिए 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? आबंध के टूटने से, आबंध के जुड़ने से, या ये भी दोनों? तो आंसर होगा ए भी दोनों, आबंध के जुड़ने से भी और आबंध को टूटने से भी। 22वां प्रश्न है Fe प्लस CuSO4, आपका देखिए Fe यहाँ पर दिया है आपको सॉलिड में दिया है, CuSO4 आपका एक्वस दिया है, डैश FeSO4 आपका एक्वस है, Cu आपका फिर यहाँ पर सॉलिड दिया है। अभिक्रिया कैसा है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, विस्थापन अभिक्रिया। Na2SO4 प्लस BaCl2 फिर वहाँ पर यहाँ डैश रहता है, डैश नहीं दिया है, फिर BaSO4 प्लस 2NaCl, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेपण बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं, आपका आंसर का अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है इस अभिक्रिया को। CuO प्लस H2 ताप, Cu प्लस H2 की किस अभिक्रिया का किसका ऑप्शन होता है? तो यहाँ पर आपका हो रहा है Cu का ऑप्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए Cu में से ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो रहा है? Cu का ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, का ऑप्शन कहाँ हो जाएगा आपका? यहाँ पर Cu हो जाएगा, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी को बोलेंगे ऑप्शन। 2Cu प्लस O2 ताप 2Cu, इस अभिक्रिया में Cu का क्या हो रहा है? Cu यहाँ देखिए था, यहाँ पर आपको 2Cu हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो रहा है, और ऑक्सीजन का बढ़ोतरी होना उसी को बोलते हैं अपचयन, उपचयन बोलते हैं, और ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं अपचयन। तो आपका ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो, इसलिए आपका हो जाएगा उपचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी में आपका अपचयन, अगर आपका ऑक्सीजन कमी होता तो लिखते हैं अपचयन, लेकिन ऑक्सीजन को मैंने क्या रहा बढ़ोतरी हो रहा है, इसलिए हो जाएगा उपचयन। यह विक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो सेंसर का द्विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आयनों का आदान प्रदान होता है तो आपका क्या हो जाएगा? द्विस्थापन अभिक्रिया। निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? पहला अभिकारकों के स्वरूप में परिवर्तन होना, दूसरा ताप का उत्सर्जन, तीसरा प्रकाश का उत्सर्जन, या इनमें से अभी तो देखिए अभिक्रिया के लक्षण तीनों का तीनों है। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती क्या कहलाते हैं? तो आपका हो जाएगा उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा उत्क्रमणीय। देखिए आपका जहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा हम वहाँ पर आपको धीरे से स्लो मोशन में करके एकदम पूरा स्लो पढ़ाएंगे धीरे से। अगर जहाँ आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको नहीं लगेगा वहाँ हम थोड़ा स्पीड बोलने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस बात को मैनेज कर लीजिएगा कि हाँ कहाँ आपको अच्छा लगे उस अनुसार से अपने अनुसार देखिएगा। और आप लोगों को अगर लगता हो कि हम ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो की जो स्पीड है उसको आप कम कर लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में आकर्षक होती है उसे क्या कहा जाता है? अगर एक ही दिशा में आकर्षक हो तो अनुकर्मणीय कहलाएगा, और दोनों दिशा में होगा तब कहाँ पर उत्कर्मणीय कहलाएगा, और जहाँ पर एक ही दिशा में होगा तो अनुकर्मणीय कहलाएगा। अगला 2HI पराबैंगनी किरणें H2+I2 अभिक्रिया का क्या सूचित करता है? तो सेंसर का प्रकाशीय अपघटन को। वैसे विक्रियाओं का जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती क्या कहलाती है? तो क्या होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 2Cu+O2 C 2Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो सेंसर का ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया।
34 प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया 2Cu प्लस H2 डैश Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण होता है। 35 में देखिए, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सेंसर का ऑप्शन नंबर ए दहन कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सेंसर का ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ भी आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया है। चूना से दीवारों पर सफेदी कर चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया का ठोस चमकदार पदार्थ बनता है जो दीवार चमकदार बनाता है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए आपका प्रश्न यहाँ पर ये था, इसलिए हमने आपको धीरे बताया। अगला प्रश्न देखिए, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का निर्माण हुआ तो अवक्षेपण अभिक्रिया, ध्यान में रखिएगा। जिस अभिक्रिया में अगर आपका अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। निम्न में कौन रिडॉक्स अभिक्रिया? तो आपको देखा ऑप्शन नंबर ए जो रिडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर आपका आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। 2Mg प्लस O2 में 2Mg किस अभिक्रिया है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ध्यान रखिए संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, समझा देते हैं एक बार में। अगर मान लीजिए एक मेरा ये पद एलिमेंट हुआ, एक दूसरा एलिमेंट हुआ, अब दोनों मिलाकर के एक नया कोई पदार्थ बनाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ऐसे मान लीजिए आपका ए रहा, इधर आपका बी रहा, और दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है AB, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का, जब दो से चीज भाग लेकर इधर भाग लेकर के एक नया चीज का निर्माण करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जब देखिए क्या होगा इसमें कि दो या दो से अधिक कोई तत्व कोई एलिमेंट मिलकर एक चीज का निर्माण करेगा तो उसको बोलेंगे संयोजन। अगर आपका एक चीज रहेगा और उसको टूट करके, मान लीजिए मेरा AB रहा यहाँ पर, अब इससे टूट कर अलग अलग बनेगा तो इसको हम बोलेंगे वियोजन, और अगर ये दोनों मिल करके एक बनाएगा उसको हम बोलेंगे संयोजन। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। 42 प्रश्न देखिए कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? चूना पत्थर को उष्मा क्या हुआ, एक चीज था चूना पत्थर, उसको जब उष्मा दिया गया, उसको हिट किया गया, उसको जब गर्म किया गया तो वहाँ पर दो चीज मिला, एक CaO मिला, एक CO2 मिला, दो चीज मिल गया। तो इस तरह से मिलता है, जब एक चीज से दो चीज में टूटता है जिसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। CaCO3 देखिए आपका टूट रहा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया तो अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया है, इसलिए आंसर का ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं तो रिडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपचयन अपचयन में क्या होता है, एक ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन घटता है, तो जब इस तरह के आयनों यहाँ पर क्या होता है, जब घटता है तो समझिए यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और जब आयनों का आदान प्रदान तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इसलिए आपका यहाँ पर भी उपचयन अपचयन आपका हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया? तो आपका आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। इसमें कोई लोहा के दरवाजा हो या खिड़की हो, उसमें ऑक्सीजन आकर के भाग लेते हैं, उसके साथ साझेदारी करते हैं। इसी तरह से आपका क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, और जब ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं संचारण उपचयन अभिक्रिया। इनमें कौन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्लस O2 CO2 निकला, और फिर आपका एक ऊष्मा तैयार किसे बोलते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। नीचे दी गई फिर कौन सा कथन असत्य है? देखिए आपका 2PbO प्लस C डैश 2Pb प्लस CO2 दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपका यहाँ पर देखिए कि शीशा है सो अपचयित भी हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। तो आपका पहला और तीसरा जिसमें दिया रहेगा वही आंसर सही है, तो आपका पहला आंसर और तीसरा सही आंसर है। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो आपका ऑक्सीकरण और अवकरण के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये है जो आपका उत्क्रमणीय है। अगला है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो सही उत्तर पर निशान लगाइए, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में आयरन क्लोराइड बनता है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग के धुआं उत्सर्जित होता है। या धुआं किसका है? तो आपका होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। परखनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनिया क्लोराइड के 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो परखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है। तो बता दें कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्राप्त होता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतला परत को हटाया जाता है, इसलिए वहाँ पर रगड़कर साफ किया जाता है। नमक की घोल को सिल्वर टाइट्रेट के घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, हमको अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा काला रंग का परत होता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो आपका आंसर होगा बी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है।
आपका देखिए अगला सामने प्रश्न है कि अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन का फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे प्रणाली में जमा होते हैं, इनके आयतनों का क्या संबंध होता है? तो हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दोगुना हो जाता है। इनमें कौन सही नहीं? तो आपका ऑप्शन बी जो सही नहीं है, बाकी आपका 3 ऑप्शन सही है। आप लोग वीडियो को रोक करके आगे पढ़ लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं? तो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिंक और लेड होते हैं कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। वसा तथा खैले खास पदार्थ को सामग्री जब लंबे समय तक रहता है तो यह पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया का कारण होती है? तो उपचयन अभिक्रिया का कारण होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो जाती है उस समय। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कैसा परिवर्तन है? तो आपको जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किसी प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है, वो आपका हो जाएगा श्वेत चमकदार। निम्न में कौन अवकारक है? तो आपका ऑप्शन नंबर H2 आपका अवकारक है। भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर आदि वस्तु मिलती है। लेड नाइट्रेट तथा पोटासियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप को कारण कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन बी ये हो जाएगा श्वेत। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन सी उजला रंग होता है। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन के कारण। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। कौन सी अभिक्रिया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न क्या है कि अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन पर गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो आपका भूरा रंग का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अगर देखिए आपका क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो समझिए वहाँ पर उपचयन हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर भी सही है, उपचयन। द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार ये होता है कि द्रव्यमान का नाश भी नहीं होना चाहिए, द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होना चाहिए, और उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुलनीय बराबर होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो NO2 गैस धुआं प्राप्त होती है। धुएं का रंग कैसा है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा भूरे रंग का। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ने पर उसे ललिमा युक्त भूरे रंग की परत रहती है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है जंग लगना। 47 देखिए अगर 77 है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है। तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन सी संक्षारण का उदाहरण है। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस में से ऑक्सीजन निकालकर कौन सी गैस भर जाती है? तो आपका सही हो जाएगा नाइट्रोजन। अगर देखिए अगर आपका बाजार का जो बिकता है चिप्स, अगर उसमें हम ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो चिप्स या तो कुरकुरे या तो जो भी आपका चिप्स की थैली उसके ऊपर थोड़ा चिप्स होता है वो कड़कड़ा रहता है। अगर हम ऑक्सीजन भर देंगे तो वो कड़ा नहीं हो रहेगा, वो पूरा गीला हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन भरा जाता है, जिसके कारण वो सुरक्षित रहता है। नाइट्रोजन कम सक्रिय है तथा इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों को संरक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न क्या बोला है? अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरा कलर का हो जाता है। संगमरमर का सूत्र क्या है? तो आपका आंसर होगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो आपका ऑप्शन सी H2S आपका ऑक्सीकारक है। LPG से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? तो आपका आंसर होगा एथिल मरकैप्टन से लगता है। LPG का मुख्य घटक कौन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रोपेन 40 से 57% है और ब्यूटेन आपका 41% है। CNG के कौन कौन अवयव हैं? तो आपका तीनों है, मीथेन भी है, इथेन भी है और आपका प्रोपेन भी है। ज्वाला एक क्षेत्र जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, गैस भी उत्पन्न करता है और ताप भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी। तो आपका देखिए ज्वाला आपका ताप और प्रकाश उत्पन्न करता है, सिर्फ बी और सी। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा बी ज्वलन ताप। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते से बोला जाता है अवकारक। अगला है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का गठन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन मुक्त होती है
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन सी आपका 2:1 होता है। देखिए आपका इसी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है क्लास 10 के साइंस ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 1, और उसी के साथ अब आपका आकांक्षा 40 की भी तैयारी के लिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसमें था। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाली चैप्टर जैसे धातु अधातु, फिर आपका अम्ल क्षारक एवं लवण, इस तरह से आपका बायोलॉजी की प्रश्न हो गई, और आपका देखिए फिजिक्स का आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर करवा दिए। अपने जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। आप सिर्फ आकांक्षा 40 के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर का फिजिक्स का वहाँ पर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, देरी ना करते हुए हम अलविदा लेते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।